अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में आप बहुत इमोशनली, मेंटली इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगेन मैं कहूँगी, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए ना डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है पीछे आपने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखी, लेकिन कहीं मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, और पेशेंस आप नहीं रख सकते हैं और सब्र के साथ चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं, क्योंकि सब्र रखने से जो आप चाहते थे उसको आप नहीं पा पाए या फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। बहुत हो सकता है पीछे आपने अपने इमोशंस, फीलिंग्स को भी कंट्रोल में किया, बहुत दायरों में रहे, बहुत लिमिटेशंस, बहुत बाउंड्रीज बना के चले, लेकिन कहीं मार्च स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि अब और बाउंड्रीज और दायरे नहीं बनाने हैं, अब और सब्र नहीं रखना है, अब जैसे जी चाहेगा वैसे चीज़ों को करना है। द फूल का कार्ड कहता है बहुत केयरफ्री होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टेंशन, कोई प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, जैसे चीज़ें आएंगी वैसे ही उनको लेते हुए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ रिस्क, कुछ चांसेस भी आप ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब अपने लिए खड़े होना है, जो भी चैलेंजेस हैं उनको डील करना है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक केयरफ्री एनर्जीज या तो आ रही हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। एंड पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस, सलाह लेना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अगेन आप और लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप और लोगों से मिलना चाह रहे हैं, और कहीं कुछ चेंजेस अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। कहीं कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत एक जोश, बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, और इसी जोश, एक्साइटमेंट के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं थोड़ा सा इन द प्रोसेस इम्पल्सिव भी आप हो सकते हैं। पीछे आपने बहुत सब्र रखा टॉरस, लेकिन कहीं एंड मार्च के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जोश में होश ना खोएं, ओवर इम्पल्सिव ना हो, आप इमीडिएट एक्शन लें, लेकिन थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को समझ में लें, बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं आप बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेस हैं उनको हेड ऑन फेस तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर से मैं कहूँगी इस चीज़ का ख्याल रखें। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के अगर मैं डीपर लेवल के लिए देखूँ, यहाँ ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड कहता है मन ही मन एक फियर है, मन ही मन एक हेल्पलेस, होपलेस वाली फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए आपको स्पेसिफिकली मार्च स्टार्टिंग में नहीं जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक गिविंग वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। वो आपको ऐसे शो करेंगे कि वो तो बहुत पॉजिटिव हैं, जो भी हो रहा है वो कहीं उसको बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले रहे हैं, एंड
थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन मिड मार्च में सफरिंग इन साइलेंस एंड मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि कहीं आपने उनको यूज़ किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉरस कि आपने उनको यूज़ किया, बट सामने वाला कुछ भी सोच सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हुए, आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हुए। या ये भी हो सकता है टॉरस कि आपके पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, बहुत स्मार्टली, बहुत क्लेवरली, बहुत कनिंगली इनफैक्ट हो सकता है। इक्का दुक्का टॉरस के पार्टनर चीज़ों को डील कर रहे हैं मन ही मन। एक सफरिंग है, एक सोच है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है। एंड मार्च के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी इमोशनल हो रहे हैं कि सही से सोच नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं हमारी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ब्लर करते हैं, कहीं क्लाउड करते हैं, और हम फिर सही तरीके से चीज़ों को ना तो समझ पाते हैं ना ही देख पाते हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो मार्च स्टार्टिंग के लिए इमोशनल विड्रॉल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा बैक स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं मिल रहे हैं तो वो एंथुजियाज़म, वो एक एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं जो हमेशा आप दोनों महसूस करते थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, या फिर वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उसी से ही रिलेटेड डिलेज हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं। मिड मार्च के लिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के का कार्ड कहता है किसी भी तरीके के इश्यूज, प्रॉब्लम, मसले, अड़चने, ऑब्स्टिकल्स रह सकती हैं, और आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म पे फोकस करके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी करें कहीं लॉन्ग टर्म में जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ, और करंट सिचुएशन पे नहीं इतना फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो टॉरस, कहीं एंड मार्च में ट्रायम्फ एंड द चैरियट के कार्ड सक्सेस की बात करते हैं। जो भी आप दोनों चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से वो किसी लेवल पे अचीव कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं सक्सेस आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप पे आता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी स्टक एनर्जीज थी उनसे आगे बढ़ रहे हैं, एक मूवमेंट आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और कहीं बेटर कॉन्फिडेंट फील करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।